हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए फार्माकोलॉजी 1 के द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे तैयार हैं, लेकिन इससे पहले आपको जो है 2 मिनट मेरी बात सुननी पड़ेगी, जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अब देखो, आप लोगों को ये ऑलरेडी पता है कि भाई हमारे पास सिलेबस बहुत सेमेस्टर और भी बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे डिमांड आ रही थी कि सर 4 सेमेस्टर को कंप्लीट कराना ही कराना है किसी भी कीमत पे। तो हम फिर आ चुके हैं आप लोगों के सामने, लेकिन आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जितनी डिमांड आ रही है भाई उतना ही रिस्पॉन्स भी हमको चाहिए, जिससे हम मोटिवेट होंगे और आप लोगों के लिए बाकी का सिलेबस भी कंप्लीट बहुत जल्दी करा देंगे। तो यहाँ पे हम बात करें फार्माकोलॉजी की, तो देखो यहाँ पे हमारी यूनिट 1 से लेकर 3rd तक का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, यानी कि 3 यूनिट हम ऑलरेडी करा चुके हैं। अब जो इसकी यूनिट 4th और 5th बची है ना, इसको हम यहाँ पे कंप्लीट कराने वाले हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चारों ही सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं और ये सारा कुछ हम आपको जो है फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं, जैसे आज तक करते आए हैं। तो भाई थोड़ा बहुत जो है इस चीज़ की वैल्यू करो और फटाफट जो है कमेंट सेक्शन में फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन लिख के बताओ। भाई अब आप यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो तो इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा, तो इसकी डेफिनेशन कमेंट करके जल्दी बताओ, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे जो हमारा सिलेबस है ना वो 3 यूनिट तक कवर है, तो ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट सेकंड सारा कराऊंगा तो बाकी का बचा हुआ भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जो भी हमारे हैं फार्माकोलॉजी के 1 से लेकर 3rd तक के बाकी सब्जेक्ट भी हमारे कवर्ड हैं। तो वहाँ से जाके आप उनको चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कुछ आपको सारा मिला है। और आप अपने सीनियरों से पूछ सकते हो कि सर केवल फार्मा ने कैसे हेल्प की थी और ये हमारे क्वेश्चंस नोट कैसे काम आए थे। बस उन लोगों की एक ही शिकायत है, जिससे मैं दिल हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूँ कि भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, थोड़ा बहुत काम में फंस गए थे। लेकिन इस साल हम जो है यूनिट 4th और 5th इसको भी कंप्लीट करा देंगे और हमारा जो 4th सेम का सिलेबस है वो कंप्लीटली कवर हो जाएगा। तो फटाफट से जो है इस वीडियो को लाइक शेयर करो, हम मोटिवेट होंगे, हम आपको और जल्दी दिन रात एक कर देंगे आपका सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। और इसके अलावा क्या करना है, फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन आपको कमेंट करके लिखनी है। अब हम बात करें यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो हमारी यहाँ पे यूनिट 1 और 2 हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट में आती है। लेकिन अगर हम एक्चुअल में ग्राउंड क्लियरेंस पे बात करें ना, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारी यूनिट है वो है यूनिट 2, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस हमारे काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो हमारी यूनिट 3rd एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी देखोगे तो देखो इसमें से कुछ हमारे ऐसे लिमिटेड क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं। तो वैसे तो सारी ही यूनिट हमारी कंप्लीट होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी 2nd 3rd हमारी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और बाकी 1 4th और 5th इसमें से कुछ हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब एक काम आपको करना है कि जो फार्माकोलॉजी है ना, जब आप इसकी तैयारी करोगे एग्जाम से पहले, आपको क्लासिफिकेशन सबकी ऑलमोस्ट याद होनी चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है, अब जैसे एग्जांपल मान लो आपने यहाँ पे जो है कोई सा एक, मान लो आपने यहाँ पे ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग याद कर रखे हैं, लेकिन आपको इसकी क्लासिफिकेशन नहीं पता। आपने सब पढ़ रखा है ड्रग्स के भाई नाम, कभी कभी याद नहीं रहते। अब मान लो कभी आ गया, ये नहीं आया, डायरेक्टली आ गया कि आपको फिनाइटोइन या फिर सोडियम वेलप्रोट के बारे में लिखना है। अब अगर आपको ये नाम नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि ये हमारे किस क्लास के अंदर आते हैं, तो आप पूरा क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको क्लासिफिकेशन भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे नोट्स और वीडियो लेक्चर्स हैं, तो यूनिट 1 से लेकर 3rd तक हमारे ऑलरेडी कंप्लीट है, कवर है। फ्री में नोट्स आप हमारी वेबसाइट केयरवेलफार्मा.in पर जाकर डाउनलोड कर लो और लेक्चर आपको जो है यूट्यूब पर मिल जाएंगे, सर्च करो फार्माकोलॉजी बाई केयरवेल फार्मा, फार्माकोलॉजी फाइट, जो भी आपको सारा कुछ मिल जाएगा। 4th और 5th यूनिट हमारी इसकी रह गई है, वो हम एग्जाम से पहले अभी आपको कवर करके प्रोवाइड कर देंगे। और एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले ही आपको जो है आपके जो 2 मार्क्स की क्वेश्चन की वीडियो होगी वो यहाँ पे मिल जाएगी, और वो एक तरह से निचोड़ वीडियो है और उसका अलग ही क्रेज रहता है। तो आप वो अपने सीनियर भैया लोगों से पूछ सकते हो, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने यूनिट वाइज, तो यूनिट 1 के अंदर जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो है सबसे पहले डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड डिस्कस वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन है ना, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें डिफरेंट रूट्स हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ओरल रूट आ जाता है, क्योंकि ओरल रूट के अंदर आपको पता है मोस्टली जो ड्रग है टैबलेट वो हमारे ओरल रूट से ही जाती हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्लासिफिकेशन में ये वाले के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेना, इसके एडवांटेज सारा कुछ आप जो है चेकआउट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन एब्जॉर्प्शन। अब देखो एब्जॉर्प्शन हमारी प्रोसेस आपको पता है, ब्लड हमारा मतलब ब्लड के अंदर हमारा ड्रग पहुंच रहा है, तो इसी के हमारे क्वेश्चन बनते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब ये तो हमारा पूरा क्वेश्चन है जो नॉर्मली आता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन क्या है और फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है। लेकिन कई बार केस में जो है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन भी आ जाता है, यानी कि किस तरह हमारा जो ड्रग है वो ब्लड के अंदर पहुंचता है। तो इसको भी थोड़ा बहुत देख लेना, सारा ही आपको कराया हुआ है और ये हमारा मेन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ पे आता है डिफाइन
बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी को हम जो है मेटाबॉलिज्म नाम से भी जानते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में हमारे दो फेज होते हैं, फेज 1 और फेज 2 की रिएक्शंस होती हैं। तो ये पूरा हमारा बहुत ही सिंपल, शॉर्ट और अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाना। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये वाला है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाला। इसके बाद रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फिर हमारे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म वाला आ जाता है। अब देखो कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन हमारा ये दोनों को घुमा के दे देंगे। कैसे? डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक एंड राइट इन डिटेल्स अबाउट एडीएमई। अब एडीएमई एक्चुअल में क्या है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, यही तो हमारा होता है ना। तो इन चारों में से एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म तो हमने अलग से देख लिया। कई बार डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन हमारा अलग से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर कभी फार्माकोकाइनेटिक के अंदर पूरा आ जाता है तो बस आपको थोड़ा बहुत ही इसके बारे में लिखना पड़ेगा, और थोड़ा जो आपको आता है उसको थोड़ा बढ़ा के लिख देना। यानी कि अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हो तो इसको भी आप ऑटोमेटिक, मतलब इसको भी आप जो है यहाँ पे वो कर पाओगे। बाकी फैक्टर अफेक्टिंग जो इनके लिए होंगे वही हमारे इसके लिए काम आ जाते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो यूनिट 1 के अंदर हमारे 3 क्वेश्चन आते हैं, इसमें एक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये दोनों हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमारे हो गए यूनिट 1 के अंदर से। अब यूनिट 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लिमिटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं। अब एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ लिखा है ना वैसा ही एग्जाम में लिखकर आएगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ जाता है। बस आपको मेन चीज़ पकड़नी है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो क्या है? व्हाट इज सिग्नल ट्रांसड्यूसन एंड डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट GPCR, यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एंड जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट GPCR वाला है। तो ये किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, या इसको अलग से पूछ लें या ऐसे पूछ लें, तो हमारे ये आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में GPCR बहुत इंपॉर्टेंट है। जैक स्टेट वाला हमारा कई बार आता है, तो इसको भी आप देख लेना। और सिग्नल ट्रांसड्यूसन ये मतलब मेन है। सिग्नल ट्रांसड्यूसन के अंदर हमारे ये सारे जो रिसेप्टर का फिनोमेना है, मैकेनिज्म, वो आता है। तो आपको यहाँ पे इनका मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व करके आना है। डिटेल्स में ये नहीं है, यहाँ पे क्या है, आपको मैकेनिज्म भी देखना है कि ये कैसे और क्या काम करते हैं, सारा कुछ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हमारा हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है GPCR वाला। तो फिर हमारे यहाँ आता है एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। अब जो ड्रग एक्शन है ना, उसके फैक्टर मॉडिफाइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन पूरा लॉन्ग में भी कई बार आता है कि फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन क्या है। इसमें हमारे 5-6 पॉइंट होंगे। उसके बाद राइट अ नोट ऑन प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो ड्रग एक्शन का हम किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे काम करता है और उसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो ये हमारे एक जनरल क्वेश्चन है जो कई बार मतलब आता है, लेकिन इतना नहीं आता। लेकिन इसी ड्रग एक्शन के फैक्टर मॉडिफाइंग बहुत बार आता है। तो इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। थर्ड क्वेश्चन हमारे आ जाऊँ, राइट अ डिटेल्स नोट ऑन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमारा है ना, इसके ऊपर एक पूरा अच्छे से नोट कर लेना क्या कैसे, और ये लॉन्ग में भी आ जाता है, 10 मार्क्स में भी आ जाता है, तो कोई वो नहीं है, अच्छे से कर लेना। अब इसी के अंदर के एक पार्ट ड्रग एडिक्शन है। वैसे तो ये हमारी यूनिट 5 में भी है, पर यहाँ लिख दिया क्योंकि इसी से थोड़ा कनेक्टेड है, तो आप इसको भी जो है नजर डाल लेना। फिर हमारा यहाँ पे आता है एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे कई बार लोग बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे हमारे ये पूरा इसके अंदर आता है डिटेल नोट ऑन ड्रग डिस्कवरी एंड क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ न्यू ड्रग। तो लोग क्या करते हैं ना कि नॉर्मल क्लिनिकल ट्रायल्स को पूरा पढ़ लेते हैं, एक बार प्री क्लिनिकल इतना लाइन पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमारा अलग से बनता है, डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन। यानी कि क्लिनिकल ट्रायल से पहले जो प्री क्लिनिकल वाला हमारा फेज होता है ना, उसमें क्या कुछ होता है और उसका इवैल्यूएट कैसे करते हैं, ये अच्छे से हमारा पूरा क्वेश्चन आता है। तो इसको अच्छे से देख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। और इसके अलावा जो हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स के फेसेस होते हैं, उसमें प्री क्लिनिकल फेज 1, 2, 3, 4 सारे आते हैं ना, उसको तो आपको अच्छे से करके ही जाना है। ठीक है, तो ये पूरा कर लेना। और इसमें जो सबसे पहला प्री क्लिनिकल वाला, इसकी इवैल्यूएशन वगैरह ये डिटेल्स में करना है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन मतलब एक ही है, इसी के अंदर ही आ जाता है। तो ये है कि ये वाले क्वेश्चन के अंदर ही आता है ना, तो इसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेना। बाकी 1, 2, 3, 4 वो आप अच्छे से करते ही जाना जो इसके होते हैं। तो देखा जाए यहाँ भी लगभग हमारे 4 क्वेश्चन है, और देखा जाए मैं 4 ही क्वेश्चन मैं बोलूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों। इसीलिए हमारी यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले हमारा GPCR वाला और जैक स्टेट, GPCR वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। फिर यहाँ पे फैक्टर मॉडिफाइड ड्रग एक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। फिर हमारे यहाँ पे हो जाता है ये वाला एडवर्स ड्रग रिएक्शन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके बाद ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा, क्लिनिकल ट्रायल्स के फेसेस, और इसमें जो प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन है ये बहुत डिटेल्स में। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आपको अच्छे से करके जाना है। अब बात करें हम यूनिट 3 के बारे में, तो इसमें थोड़े से क्वेश्चन हमारे फेरबदल होते रहते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है हमारा। तो जैसे यहाँ पे हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो रहेगा डिफाइन एंड क्लासीफाई स्केलेटन मसल रिलैक्सेशन। और ये पेरीफेरल वाले, यानी कि ये सेंट्रल के लिए भी होते हैं और पेरीफेरल के लिए भी होते हैं। तो इसमें हमें पेरीफेरल के बारे में बात करनी है, और इसके अंदर एग्जाम्पल हमारा लिडोकैन होता है जो मोस्टली आता है। और इनका काम वही होता है, आपको बताया ये शून्य कर देते हैं किसी भी जगह को, तो उसी के ऊपर डिटेल्स में आप पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स होते हैं, और इसमें एड्रिनल वगैरह वाला, तो ये भी आ जाता है। अब ये मैंने क्यों इंपॉर्टेंट में नहीं लिखा इतना ज़्यादा, क्योंकि देखो सिंपैथेटिक और इसी को अगर कनेक्ट कर दें हम पैरासिम्पैथेटिक से, तो ये ना घूम के आता रहता है, कभी ये वाला, कभी ये वाला, कभी ये, तो थोड़ा उलट पुलट होता रहता है यहाँ पे। तो इसीलिए हम किसी को एक प्रायोरिटी नहीं दे सकते। बाकी आप ट्राई करना कि इन दोनों को ही थोड़ा बहुत नज़र अच्छे से डाल के जाना। तो
तो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा हो जाएगा स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन वाला, पेरिफेरल वाला, और इसमें लिडोकैन की फार्माकोलॉजी कभी आती है ना, तो उसमें क्या क्या लिखना होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके एडवर्स इफेक्ट यानी कि अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या है, क्लिनिकल यूज़ क्या है, तो ये 4-5 बातें आपको लिखनी पड़ती हैं। फिर हमारे इसमें क्वेश्चन आता है राइट व्हाट आर लोकल एनेस्थेटिक, तो लोकल एनेस्थेटिक वाला भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अनडिजायरेबल इफेक्ट, क्लिनिकल यूज़, सारा कुछ आपको लिख के आना पड़ेगा। अब हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, मैंने बोला ना ये यूनिट थोड़ी सी तिगड़म वाली है जो हम समझ नहीं सकते, तो इसमें जैसे ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा एंड मिस्थेनिया ग्रेविस, तो ये वाले के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है कौन कौन से ड्रग एक्ट करते हैं सारा कुछ। पैरासिम्पैथेटिक मैंने बता दिया कि ये इसके अपोज में उलट पलट के आता रहता है, और न्यूरोट्रांसमीटर के थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन देख लेना, बाकी न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन और को ट्रांसमिशन ये शॉर्ट में आप देख लेना, ठीक है, लॉन्ग में मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट में देख लेना, 5-7 मार्क्स में भी कई बार आ जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इस पर नज़र डाल के जाना। तो ये हमारी होगी यूनिट 3, और ये सारा यूनिट 3 तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट है, आपको जो भी चाहिए होगा आप चेकआउट कर सकते हो। अब बात करें हम अपनी यूनिट 4 के बारे में, तो ये भी हमारी एक मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट के अंदर आती है। अब इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, तो एपिलेप्सी वगैरह को रोकने के लिए हमारे ड्रग होते हैं, इसके अंदर 2 सोडियम वेलपोरेट और फिनाइटोइन, इन दोनों की अच्छे से आपको फार्माकोलॉजी बतानी होगी। अब इसके अलावा सेकंड हमारे इसका क्वेश्चन आता है डिफाइन जनरल एनेस्थेटिक। अब देखो ये ना तीनों का एक तरह से कनेक्ट वाला है, जनरल एनेस्थेटिक इसके ऊपर डिटेल्स में आपको पढ़ना है, इसकी क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़नी है। इसके अलावा जनरल एनेस्थेटिक की स्टेजेस कौन सी होती हैं, क्या क्या होती हैं, तो एक सबसे पहले की प्री एनेस्थेटिक स्टेज होती है ना, इसको भी थोड़ा सा डिफाइन करना है अच्छे से। तो प्री एनेस्थेटिक में कौन सी मेडिकेशन देते हैं, कौन सी दवाई देते हैं, वो सारी बातें। उसके बाद जनरल एनेस्थेटिक, इसके कौन कौन से स्टेज होते हैं, ये सारी बातें आपको जो है इस क्वेश्चन में करनी होगी, और ये भी हमारे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके अलावा हमारी जो यूनिट 4 है इसमें एल्कोहल एंड डाइसल्फिउरम, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आता है, और आरजीपीवी में ना ये क्वेश्चन तो पता नहीं अजीब सा ही लगाव है कि ये क्वेश्चन बहुत बार डाल देते हैं आरजीपीवी में, तो अगर आप आरजीपीवी से हो तो भाई इस क्वेश्चन को तो बहुत ही ध्यान से देखना। फिर हमारे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स वाले में, तो इन दोनों के अंदर हमारे ड्रग आते हैं बेंजोडाइजेपिन्स एंड बार्बिट्यूरेट्स, तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, कई बार इसके डिफरेंस बोल देंगे, कई बार इसका मैकेनिज्म बोल देंगे, तो ये पलट के आता रहता है, बाकी इसको क्लासीफाई आपको अच्छे से करना होगा। इसके अलावा गाबा वगैरह ये हमारे शॉर्ट में क्वेश्चन है। तो एक और बात याद रखना, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, तो उसके लिए अपडेट रहना, वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। अब बात करें हम अपनी यूनिट 5 के बारे में, तो इसमें हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है डिफाइन एंड क्लासिफाई ओपियोइड एनाल्जेसिक। अब जो ओपियोइड है ना, ये हमारा नार्कोटिक से कनेक्टेड होता है, तो नार्कोटिक, एंटी नार्कोटिक, ये दोनों ही आपको यहाँ मिलते रहेंगे, और इसमें सबसे इंपोर्टेंट फार्माकोलॉजी आपको मॉर्फिन की बतानी होगी। अब फार्माकोलॉजी में क्या है, तो सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी पार्किंसन डिसीज, और एंटी पार्किंसन में जो हमारी ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन, उसी वाला टॉपिक है ये हमारा, और इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये फार्माकोलॉजी के अंदर आएगा। फार्माकोलॉजी का रिएक्शन क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, यूजेस ऑफ लीवोडोपा क्या है, तो ये लीवोडोपा के बारे में मेनली एंटी पार्किंसन डिसीज के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे आते हैं जैसे एंटी साइकोटिक क्या है, एंटी एंजाइटी क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन वगैरह आप याद रखना। और इसके बाद हमारे शॉर्ट नोट अल्जाइमर डिसीज पे, न्यूट्रोपिक्स क्या होते हैं, ड्रग एडिक्शन, ड्रग अब्यूज क्या है, ड्रग टॉलरेंस क्या है, तो ये सब हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस यूनिट से हमारे 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी इन पे आप नजर डाल लेना। तो ओवरऑल देखा जाए 1, 2 और यहाँ पे 3, 4, और इसको भी हम काउंट कर लेते हैं 5, 6, तो 6 क्वेश्चन हमारे लगभग यहाँ से हो गए। इसके बाद बात करें 7, 8, 2 क्वेश्चन इसमें मेन थे, बाकी तो हमारे ऐसे थे 8, और इसके बाद 9, 10, 11, और यहाँ पे देखा जाए 12, 13, 14, तो लगभग हमारे 14, एक और कहीं जोड़ लें तो ओवरऑल हमारे 15 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करके ही जाने हर हाल में, और यूनिट 4, 5 हम आपको यहाँ पे करा देंगे। तो अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी इस वीडियो को लाइक करो, फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन लिखो, इसको शेयर करो, और इस पर जितनी जल्दी आप 1000 लाइक कर दोगे उतनी जल्दी हम सेकंड वीडियो पे काम शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू, टेक केयर, एंड आप से लोग अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।